हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नए व्लॉग में। तो टाइम ना अभी सुबह के 10-11 बजे का हो गया है। ना तो सुबह है ना दोपहर है, तो बीच का ही टाइम है। और दिन है शनिवार का और तारीख है 14 फरवरी। तो सुबह का तो मेरा सारा काम हो गया था और अभी मैं यहाँ पर ना अभी बहुत बड़ा काम करने जा रही हूँ। तो आप सभी ने देख ही होगा कि कैसे मैंने यहाँ पर ना सारा सामान बेड का फैला रखा है। तो हाँ जी, तो मुझे ना ये बेड का जो एक हिस्सा ना, ये मैंने इसका सारा सामान बाहर निकाल दिया था। और मुझे ना एक सोट रखनी थी और लगभग ये खाली हो रखा था। फिर मैं सोचा कि सारा सामान निकाल के अच्छे से और उसको दोबारा से साफ़ करके और तभी दोबारा से सारा सामान रखूँगी। क्योंकि देखो हम इसको देखो, ऐसे तो है नहीं कि हम हर रोज़ इसको साफ़ करते हैं। जब कपड़े निकालते हैं सर्दियों के रखते हैं तभी इसको हम अच्छे से साफ़ करते हैं। और एक साइड में ना सिर्फ हमारे गर्म कपड़े रहते हैं, जैसे सबकी जर्सी, शाल, कंबल, शोड़ ऐसे थे। और मुझे एक शोड़ रखनी थी। फिर मैंने इसके चक्कर में ना भाई सारा सामान बाहर निकाल के दोबारा से रख दिया है। फिलहाल अभी भी देखो सबके जर्सी स्वेटर बाहर ही हैं। तो मैंने तो भाई अपने सारा सामान रख दिया। अपने जो शाल थे, जर्सी थे, वो सब मैंने रख दिए। सिर्फ मैंने एक जर्सी और एक शाल बाहर निकाल रखा है और बाकी सबके बाहर ही हैं। तो भैया अभी भी इसमें ना एक साइड में और भी कंबल और सबके जैसे होते जो सर्दी के कपड़े वो रखे जाएंगे। पर एक ये है कि एक हिस्सा तो बिल्कुल साफ़ हो गया था, मुझे काफ़ी टाइम लग गया था उस हिस्से को साफ़ करने में। फिर दोबारा से भाई चादर को दोबारा से बिछाया, अच्छे से सेट किया। और जैसे संडे शनिवार के दिन ना बच्चे घर पे थे, उनकी छुट्टी थी स्कूल की। और भाई यहाँ पर ना फिर जैसे 12 बजे के आसपास का टाइम हो गया था और मुझे करना है अभी खाने की तैयारी। जो कि मैंने खाने में भाई रायता भी बना दिया है, बूंदी का, दही का और लस्सी डाल के। और इसमें प्याज भी थी, थोड़ी सी कद्दूकस करके प्याज भी डाल दिए हैं रायते में। और मुझे बनाने हैं अभी नमकीन चावल। और मैंने काफ़ी सारी तैयारी भी कर दी है। आलू टमाटर सब मैंने छील के रख लिए हैं। और दूसरी साइड में मैंने गरम गरम पानी में भाई बिल्कुल उबलते हुए पानी में गोभी डाल रखी है, जो कि वो साफ़ भी हो जाएंगी और लगभग वो गल भी जाएंगी। जो कि भाई उसके कुछ बनाएंगे खास, तो आपको आगे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने अभी तड़का लगा दिया है जीरा और प्याज का। और ये थे भाई मसाले, जो ये 4-5 मसाले होते हैं मेरे पास, वही मैं सब्ज़ी में डालती हूँ, वही मैं नमकीन चावल में डाल रही हूँ। तो मसाले को अच्छे से पकाएंगे और फिर डालेंगे भाई इसमें चावल धो के। तो भाई जैसे दोपहर के टाइम ना नमकीन चावल और दही के साथ, यानी कि रायते के साथ, और फिर बनाएंगे हम साथ में ही गोभी के पकौड़े। तो गर्म पानी हो गया था, इस पर मैंने डाल दिया है इसमें टमाटर और सॉरी क्या ये मटर और आलू। और फिर यहाँ पर धो के डाल दिए हैं ये चावल। आज का वीडियो ना बहुत ही मज़ेदार है और इंटरेस्टिंग भी है। और आज का ये व्लॉग ना भाई रहने वाला है सुबह के 11 बजे से लेके और शाम के 4 बजे तक का ही ये रूटीन आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुकर को कर दिया है बंद। और मैं ना जब भी चावल बनाती हूँ, या नमकीन बनाऊँ या फिर सफ़ेद चावल बनाऊँ, तो मैं इसमें ना एक सीटी भी नहीं मरवाती हूँ। ये होता ना कि सीटी आने वाली होगी तभी मैं बंद कर देती हूँ और बहुत ही जल्दी भाई चावल बन जाते हैं। कोई कोई होता है कि चावल में एक सीटी या 2 सीटी मरवाते ही हैं, पर भाई हम नहीं मरवाते। जैसे हम ना जीरे लेते हैं ना घर पे ही इकट्ठा, तो जब उसके हम चौल कटवाते हैं ना भाई, बहुत जल्दी चौल बन जाते हैं। तो भाई उसके बाद ना यहाँ पर देखो गोभी बिल्कुल साफ़ हो गई थी, बिल्कुल वाइट। और ना लगभग ये गल भी गई थी, क्योंकि मैंने बिल्कुल उबलते हुए पानी में ना ये डाली थी। साफ़ भी हो गई हैं और ये अच्छे से धुल भी गई हैं। और अभी मैंने इसके छलनी में से नई सारा पानी निकाल दिया है। और दूसरी साइड में कर लेते हैं तैयारी गोभी के पकोड़े बनाने की, यानी कि बेसन तैयार कर लेते हैं। जितना भी आपको बेसन लेना है अपने अंदाजे से ले लीजिए, जितने भी आपको गोभी के पकोड़े बनाने हैं। तो यहाँ पे मैंने बेसन ले लिया है और इसमें अब डाल देंगे हम वही 4-5 मसाले जो हमारे डेली वाले होते हैं। और देखो यहाँ पे मैंने गैस भी बंद कर दी है और चौल भी बन गए इतनी देर में, 10 ही मिनट सारे लगे होंगे। और अब इसमें ना थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम अच्छे से घोल तैयार कर लेंगे। ना तो बिल्कुल पतला करना है और ना ही बिल्कुल गाढ़ा करना है, अपने मीडियम सा करना है। और अपने हिसाब से कर लीजिए। और मैं भाई पहली बार ना गोभी के पकौड़े बनाने जा रही हूँ, देखते हैं कैसे बनते हैं। तो भाई यहाँ पर ये हम इसका बेसन का बैटर हो गया है तैयार। तो कुछ ना इस तरीके से ही हमने ये तैयार करना है। और अब हमें क्या करना है, ये जो गोभी के फूल है ना, ये भाई इसमें मिला देने हैं पूरे अच्छे से। सारे फूलों में ये बेसन ना अच्छे से मिल जाना चाहिए, तब भाई बहुत ही बड़े वाले पकोड़े बनेंगे। तो चावल भी बन गए हैं, रायता बन गया है और यहाँ पर मैं दूसरी तैयारी भी कर दी है पकोड़े बनाने की, जिसको जो भी खाना होगा खा लेंगे। और भाई इतनी देर में फिर केशव पापा भी आ गए थे। तो भाई देखो कुछ ना इस तरीके से मैंने गोभी के फूल मिला दिए हैं। पता नहीं भाई, देखो भाई मैं तो पहले बार बनाने जा रही हूँ। और आप ना किस तरीके से गोभी के पकौड़े बनाते हो भाई बताना कमेंट करके। और फिर उसके बाद ना मैं चढ़ा दी है कढ़ाई और तेल डाल दिया है। और तेल गर्म होने के बाद यहाँ पर शुरू कर दिए है पकौड़े बनाना। तो मैं यहाँ पर हाथों से डाल रही थी।
और उसके बाद ना भाई इधर मैंने कुकर देखा खोल के, तो देखो कितने बड़े बड़े नमकीन चावल बन गए हैं। और जैसे सर्दियों के टाइम में ना भाई देखो मटर भी आते हैं, खूब सारी सब्जी आती हैं, गाजर मटर गोभी जो भी कुछ डाल के बनाना भाई बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं नमकीन चावल। और मैंने खूब सारे मटर डाले थे। जैसे अभी तो मटर भी बहुत ज़्यादा सस्ते हो रखे हैं, 50 के 2.5 किलो 3 किलो ऐसे मिलते हैं। तो इधर ना फिर श्लोक कहने लगा मम्मी मुझे भूख लगी हुई है, मेरे लिए पहले चावल डाल दो। तो यहाँ पर मैंने श्लोक के लिए 2 प्लेट लगा दी है, जिसको भी भूख होगी वो अपना खाते जाएंगे। और यहाँ पर दूसरी साइड में मैं इधर भाई गोभी के पकौड़े बनाती थी, जो मैंने सूखे के डाले थे ना, वो यहाँ पर ना बनकर हो गए हैं तैयार और निकाल देते हैं। भाई विश्वास नहीं होगा, मैंने पहली बार जैसे बनाया ना भाई, पहली बार खाए मैंने तो शायद गोभी के पकौड़े, तो भाई खाने में ना भाई बहुत ज़्यादा लाजवाब लगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे। तो इधर मैं दूसरी बार के भी इधर डाल रही हूँ, तो मैंने फिर ना कड़छी के साथ ही डाला, अच्छे से कड़छी से भी अच्छे से डल रहे थे। और यहाँ पर ना कैसो कर अपनी पढ़ाई, तो जैसे मंगलवार से इसके पेपर शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पर देखो भाई, पर ये है कि भाई तेल ना बहुत ज़्यादा लगा इन पकौड़े में। जैसे हम ना जैसे प्याज और आलू के पकौड़े बनाते हैं उसमें इतना तेल नहीं लगता, पर गोभी के पकौड़े में भाई तेल ज़्यादा लग गया, पता नहीं क्या वजह थी। तो भाई पर ना भाई खाने में ना बहुत ज़्यादा मस्त बने थे गोभी के पकौड़े। तो भाई आपने अगर अभी तक ट्राई नहीं करे तो भाई ज़रूर ट्राई करना, बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने केसों के लिए भी प्लेट लगा दी है, तो ये भी अपना नमकीन चावल खा लेगा। और फिर मैंने भाई सभी के लिए भाई पकौड़े भी यहाँ पर तैयार कर दिए हैं गर्मा गर्म। और भाई घर पे बनी हुई है इमली की चटनी, जो कि मैंने आपको दिखाया था पिछली वीडियो में। तो भाई मैंने खूब सारी इमली की चटनी बना रखी है। एक तो मैंने जो मेरे पास एक कंच की बोतल उसमें डाल दी थी, बाकी बच गई थी, मैंने छोटा सा डोलू मेरे पास, इसमें मैंने डाल दी है। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ फिर केसव और उसके पापा के लिए प्लेट, तो वो खा के बताएंगे कैसे बने हैं गोभी के पकौड़े। और फिर उसके बाद ना श्लोक भी अपने लेने के लिए आ गया था, तो उसके लिए भी मैंने प्लेट लगा दी है। और यहाँ पर हमारे सारे पकौड़े बनकर हो गए थे तैयार भाई, तो खूब सारे बन गए थे और सब साथ साथ में खा भी थे गर्मा गर्म। तो भाई आ जाइए आप सब भी भाई गोभी के पकौड़े खा लीजिए, और भाई मस्त बने थे। मैंने भी भाई खूब सारे खाए, और काफ़ी दिनों के बाद मैंने कोई ऐसी चीज़ बनाई है तली हुई, नहीं तो काफ़ी दिन हो गए थे ये तली हुई चीज़ बनाए हुए। पर यह कि हम घर पर ही बना के खाते हैं भाई, कभी बाहर से नहीं मंगवाते, जो भी मन करता है घर पर बना लेते हैं। और घर की बनी चीज़ ना भाई शुद्ध भी होती है, साफ़ सुथरी भी होती है, और वो इतनी नुकसान भी नहीं करती जैसे कि हम बाहर से लेकर आते हैं ना, वो थोड़ा सा देखो हमें नुकसान भी करती है। और टाइम भी ना भाई 1 बजे का हो गया था, और मैं भी अपने लिए नमकीन चावल लेकर आ गई थी। और यहाँ पर आई हुई थी भी रामायण, जो थी ना शुरू की सबसे पहले वाली रामायण, वो आई हुई थी, वो ही अच्छी लगती हैं। वैसे तो देखो कई एपिसोड बन चुके हैं, यानी कि रामायण बन चुकी है नए नए कलाकारों की, पर जो शुरू की थी ना वो सबसे बढ़िया वाली थी। और भाई अजय यार सब भी भाई खाना खा लीजिए। तो भाई खाना वगैरह खाया, मैं भी थोड़ी देर बैठ गई थी टीवी के आगे। वैसे तो मैं कभी भी टीवी नहीं देखती हूँ, ना ही मुझे टाइम मिलता है, पर जब बच्चे देखते तो मैं भी थोड़ी देर उनके पास बैठ जाती हूँ। पर रसोई ना बहुत ज़्यादा फैली पड़ी थी, उसको संगवाया है, आधा घंटा मुझे लग गया रसोई को संगवाने में। बर्तन भांडा मांजा, स्लेब को गैस को साफ़ किया, और उसके बाद भाई मैं यहाँ पर ना दूसरा काम करने जा रही हूँ। तो भाई जितनी छुट्टी होती है ना उस दिन तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है बैठने का भी या कोई दूसरा काम करने का भी। तो श्लोक की सुबह से थोड़ी सी ना एक हरकत सी हो रखी है, यानी कि उसकी थोड़ी तबीयत सी खराब हो रखी है। वैसे बुखार बुखार कुछ भी नहीं है, पर वैसे ही मायूस सा हो रखा था। तो मैंने यहाँ पर ना एक रुई ली और रुई की बत्ती बनाई और तेल में डुबोई, और उसके ऊपर से ना 7 बार वार के अब इसकी नज़र उतार रही मैं। तो भाई कभी कभी ना ऐसा होता है कि बच्चे ठीक ठाक होते हैं, पर भी उनका वैसे ऐसे दिखते हैं कि मायूसी, जैसे और दिनों से तो बिल्कुल अलग दिखेंगे आपको ठीक ठाक होने के बाद भी। तो मैंने इसके ऊपर से भाई बत्ती अवारी है, एक तो जैसे मैं दोपहर के टाइम वारी और एक मैंने शाम के टाइम वारी। तो अभी यहाँ पर ना इसको माचिस से लगा के और अभी दिखाते हो आपको कैसे झड़ेगी। अगर वो ना बार बार टपक रही ना तो समझ लीजिए कि आपके बच्चों को नज़र है। तो ये जरूरी नहीं कि हम बच्चों पे ही वारें, अगर आपके खुद पे भी ऐसी नज़र आपको लग रही है ना कि आपके मतलब तबीयत सी खराब लग रही हो, वैसे तो आप ठीक ठाक दिख रहे हो, बुखार भी नहीं है, पर भी आप ना अपने ऊपर से भी ऐसे ही तरीका अपना सकते हो, तो भी आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क लगेगा। तो भाई मुझे भी कई बार ऐसा होता है, मुझे खुद पे भी, तो या तो कैसे मेरे ऊपर से वारता या फिर इसके पापा, तो बहुत जल्दी भाई आराम मिलता है। तो यहाँ पर देखो कैसे टपक रही है, तो ये भाई नज़र होती है। वही सच भी है भाई, हम वैसे बोलते कि अंधविश्वास है, नहीं भाई, कभी कभी जो ये नुस्खे होते हैं ना ये हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे देते हैं। तो भाई वो सब काम किया, और मैंने सुबह टाइम कपड़े धोए थे, और मैं कपड़े को तो आज भूल ही गई, क्योंकि मैं सुबह से ना कपड़े सुखाने के बाद ऊपर आई नहीं। तो यहाँ पर अभी कपड़े भी मैं उतार लेती हूँ, और अभी उनको प्रेस भी करनी है। सारा काम तो जैसे मेरा हो गया था, अब कपड़ों को ही समेटूंगी। और यहाँ पर देखो भाई आधी छत पे छाँव भी आ गए हैं। अब जैसे दिनों में फ़र्क पड़ गया ना, तो धूप ना अच्छी खासी मतलब कि रहती छत पे 3-4 बजे तक।
और गेहूँ भी ना ये सूख चुकी है, अभी मुझे इनका पिसना भी करना है। अगर आज टाइम मिल गया तो करूँगी, नहीं तो भाई फिर अगले दिन ही करूँगी मैं। फिलहाल यहाँ पर सारे कपड़े उतार लेती हूँ झाड़ झाड़ के, क्योंकि धूल मिट्टी भी इनमें होती है, तो मैं झाड़ के ही कपड़े उतारती हूँ। और श्लोक ने मेरे पास ही बैठा था और कैसे चला गया है ट्यूशन पे, क्योंकि 2:30-3 बजे के आसपास का टाइम था और 3 बजे वो ट्यूशन पे जाता ही है। और साथ में मैंने ना जैसे कपड़े उतारने के बाद ना मैं छलने लेकर आ गई थी ऊपर धोने के लिए, तो छलने भी धोए हैं यहाँ पर सारे, मतलब कि मैले से हो रखे थे। और मैं छलने को ना 2 दिन के अंदर इनको धो लेती हूँ और फिर ये सुखाए हैं। और यहाँ पर ना सारे गेहूँ को इकट्ठा करके मतलब कि दीवार के साइड में लगा दी है, थोड़ी सी और धूप थी। और उसके बाद भाई सारे कपड़े नीचे लेकर आ गए हैं। और भाई बहुत बड़ा काम है कपड़ों को भाई पे प्रेस करना, उनको रखना। तो जिस दिन कपड़े धोने होते हैं उस दिन तो भाई थोड़ा सा काम मेरे को बढ़ जाता है। और जैसे अब मेरा सारा काम तो हो गया था, फिलहाल अभी मैं इन कपड़ों को भी साथ साथ में समेटूंगी। अगर ये पड़े रहे ना तो भाई ये पड़े रहेंगे, अगर मैं थोड़ी सी हरकत कर गई तो उनको प्रेस करने में। तो मैं कपड़े धोने के बाद ना तुरंत ही उनकी भाई जो प्रेस करने होते हैं तो प्रेस करके रख देती हूँ, जो तय करने वाले होते हैं तय करके रख देती हूँ। तो भाई मैं साथ में समेट देती हूँ। और फिर जैसे भाई ऐसे फैले पड़े कपड़े रहे ना तो भाई वो अच्छा भी लगता देखने में भी। तो यहाँ पर थोड़े से कपड़े तो तय करने वाले थे, जो लोअर टी शर्ट थे उन पे उनकी तय कर दूंगी। और मेरे 2-3 सूट मेरे थे, मैं प्रेस करके रखूँगी, तो ये काम भी साथ में ही हो जाएगा। और श्लोक अंदर कर अपनी पढ़ाई और किसको चला गया है ट्यूशन पे। और एक बहना कमेंट ये भी आता कि आपके बच्चे कितने कितने साल के हैं। तो केशव तो है भाई 14 साल का, 14वीं साल में लगा हुआ है। और श्लोक है 11 साल का, तो दोनों में ना 3 साल का फ़र्क है। तो यहाँ पर ना 15-20 मिनट के बाद ना सारे कपड़े में प्रेस कर दी है। और प्रेस करने के बाद ना कपड़े कितने बड़े बड़े लगते हैं ना, तो सबको अलमारी में रखा। उसके बाद ना मैंने रख दी चाय बनने के लिए। तो भाई 3-4 बजे वाली चाय ना ये मैं ज़रूर पीती हूँ। वैसे तो मैंने चाय बहुत ज़्यादा कम कर दी है, सिर्फ 2 ही बार चाय पीती हूँ, 1 कप सुबह और 1 कप शाम के टाइम पे। और घर पे सिर्फ ना मैं और श्लोक ही हैं। तो कैसे तो ट्यूशन पर गया हुआ है और उसके पापा अपने काम पे, वो शाम के टाइम ही आएंगे 5:30 बजे के आसपास में। तो श्लोक अपना करे अंदर पढ़ाई और हम दोनों के लिए मैंने चाय बनाई है, तो चाय पी लेंगे। और थोड़ी सी देर मैं भी इसके पास बैठ गई थी थोड़ा सा भाई, क्योंकि मैं भी सुबह से लगी हुई थी और भाई मुझे थोड़ी सी थकान सी हो गई थी। जैसे भाई हम सुबह 4 बजे उठ के लग जाते हैं अपने काम पे और पूरे दिन देखो हमें लगे रहते हैं। देखो हम कोई लोहे की तो है नहीं भाई, हम महिलाएं थोड़ा सा देखो हमें भी थकान होती है। और भाई बीच बीच में थोड़ा सा रिलैक्स अगर आप कर लेते हो ना तो आपको थोड़ा सा आसानी होगी। ऐसे ना सुबह सूर्य जैसे निकलता है ना तो कितना अच्छा लगता है, हम ना इन आंखों से देख भी सकते हैं। और हमारे शरीर में सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा एनर्जी भी होती है। जैसे ही जैसे दिन ढलता जाता है वैसे वैसे ना हमारे शरीर की जो है लेवल वो भी थोड़ा डाउन हो जाता है, हमें थकान सी लगने लग जाती है। तो वही बात है। तो भाई उसके बाद ना मैं लगी थी पूरे घर में झाड़ू लगाने के लिए। तो मैं 4 बजे वाली जो झाड़ू ना शाम की वो जरूर लगाती हूँ, चाहे घर में कितनी भी सफाई क्यों ना हो। और फिर उसके बाद अभी मैंने अपने ठंडे ठंडे पानी में ना अपने आँखों में छिड़के मारे, थोड़ी सी मेरी आँख भी अजीब सी हो रखी थी। तो फिर थोड़ा सा भाई मतलब कि फ्रेशनेस सी आ जाती है ठंडे पानी में मुँह धोने से। और यहाँ पर देखो 4:15 बजे का टाइम हो गया था और घर की साफ़ सफाई हो गई थी कंप्लीट। तो फिर मैं शाम के टाइम भी अपने घर को ऐसे ही रखती हूँ, बिल्कुल चमका के जैसे सुबह रखती हूँ। पी के पानी और चलते हैं अभी थोड़ी देर घूम फिर के आएंगे। मैं और श्लोक आधे घंटे में 1 किलोमीटर निकल के आएंगे। तो भाई हम हर रोज़ जाते हैं, अब 1 किलोमीटर जाने का 1 किलोमीटर आने का 2 रोज़ घर। तो भाई पी के पानी चलते हैं, तब तक केसो भी आ जाएगा। पानी पीना है पीले पानी फिर कर दी। तो ये अपना जूते पहन लेगा ना, 5-6 बजेगा फिर अपन इतने आवांगे। ये लोकल से सड़क पड़ती है और शाम के टाइम में और श्लोक हर रोज़ आते हैं, क्योंकि केस हो जाता है ट्यूशन पे, वो तो लेट आएगा 5:30 बजे के आसपास में। तो फिर मैं उस लोग आ जाते हैं घूमने के लिए। तो काफ़ी देखो यहाँ पर दोनों साइडों में खेत लगते हैं, इधर भी और उधर भी। भाई दिन भर की भाग दौड़ में ना थोड़ा सा समय ना अपने लिए भी निकालना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उस लोग ना हर रोज़ आते हैं। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त और मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।